हेलो फ्रेंड्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। तो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हैं। जैसे कि पिछली क्लास में परियोजनाओं पर चर्चा हुई थी स्टैटिक जीके में, आज उसी क्रम में हम भारत की प्रमुख जनजातियों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। और कुछ इम्पॉर्टेंट जनजातियां हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज जनजाति के बारे में वीडियो। तो जनजातियों में सबसे पहले देखेंगे कि महाराष्ट्र की जनजातियाँ। महाराष्ट्र में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में प्रमुख पाई जाने वाली जनजातियाँ कोली और वर्ली। महाराष्ट्र में दो प्रमुख जनजातियां कोली और वर्ली निवास करती हैं। और कर्नाटक में कुर्गी जनजाति और पन्यान जनजाति निवास करती है। नोट पॉइंट में लिखा गया है, नोट पॉइंट में नीलगिरी की पहाड़ी पर टोंडा जनजाति पाई जाती है जो भैंस पालती है। मतलब कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है और टोडा जनजाति क्या कार्य करती है, तो भैंस पालन का कार्य टोंडा जनजाति करती है। महाराष्ट्र में कोली और वर्ली, कर्नाटक में कुर्गी और पन्यान, नीलगिरी की पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति भैंस पालन करती है। मध्य प्रदेश में बैगास, भील, बंजारा, गोंड और कोल जनजातियां पाई जाती हैं। बैगास जनजाति, भील, बंजारा, गोंड और कोल, इतनी जनजातियों का निवास मध्य प्रदेश में है। और झारखंड में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो झारखंड में संथाल, मुंडाल, औराव, हो। संथाल, मुंडाल, औराव और हो जनजाति का निवास झारखंड में है। बिहार की प्रमुख जनजाति बैगा जनजाति है। बिहार की प्रमुख जनजाति जो निवास करती है वो बैगा जनजाति है। इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा है इसलिए। अंडमान निकोबार में निवास करने वाली जनजाति सेंटनेलीज, ओंज, जारवा, सोम्पेन, ग्रेट अंडमानीज। तो सेंटनेलीज, ओंज, जारवा, सोम्पेन, ग्रेट अंडमानीज अंडमान और निकोबार की जनजाति। लक्षद्वीप में वासी जनजाति का निवास स्थान लक्षद्वीप है। वासी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो लक्षद्वीप में। महाराष्ट्र में कोली और वर्ली, कर्नाटक में कुर्गी और पन्यान, नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। टोडा जनजाति भैंस पालती है। मध्य प्रदेश में बैगास, भील, बंजारा, गोंड और कोल जनजाति निवास करती है। झारखंड में संथाल, मुंडाल, औराव और हो जनजाति। बिहार में बैगा जनजाति। अंडमान निकोबार में सेंटनेलीज, ओंज, जारवा, सोम्पेन और ग्रेट अंडमानीज। लक्षद्वीप में वासी जनजाति निवास करती है। और आगे देखते हैं कि सिक्किम में शेरपा, लेप्चा और भुटिया जनजाति। शेरपा, लेप्चा और भुटिया इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा है। और यहाँ पर पाए जाने वाले दर्रे हैं नाथुला और जेलेपला। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति थारू और अगरिया। थारू और अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो परीक्षा में आएगा तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का निवास स्थान उत्तर प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति का नाम बताइए। ऑप्शन में होगा थारू या फिर अगरिया या दोनों। राजस्थान में निवास करने वाली जनजाति सहरिया, गरसिया और मीणा जनजाति राजस्थान में निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिसमी, अबोर, वहाँ की पहाड़ियाँ इसी जनजातियों के नाम पर। अरुणाचल प्रदेश डफला, मिसमी, अबोर जनजाति। और मणिपुरी मतलब मणिपुर में निवास करने वाली जनजाति का नाम कुकी जनजाति। इम्पॉर्टेंट है, मणिपुर में कुकी जनजाति। मिजोरम में लुसाई जनजाति, त्रिपुरा, रियांग,
त्रिपुरा में निवास करने वाली जनजाति का नाम रियांग है। छत्तीसगढ़ में कवरड़ा और मुरिया जनजाति, कवरड़ा और मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है। पंजाब में सासी जनजाति का निवास स्थान पंजाब। आंध्र प्रदेश में चेचू, बंजारा और लंबाडा, चेचू, बंजारा और लंबाडा जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है। तो महाराष्ट्र में कोलिज और वर्ली, कर्नाटक में कुर्गी, पनियान, नीलगिरी की पहाड़ी पर टोडा जनजाति भैंस पालन करती है। मध्य प्रदेश में बैगास, भील, बंजारा, गोंड और कोल। झारखंड में संथाल, मुंडाल, औराव और हो जनजाति। बिहार में बैगा जनजाति का निवास। अंडमान निकोबार में सेंटनेलीज, ओज, जारवा, सोमपेन, ग्रेट अंडमानीज। लक्षद्वीप में वासी जनजाति। सिक्किम में शेरपा, लेप्चा, भुटिया इंपॉर्टेंट है। सिक्किम के दर्रे नाथुला, जेलपला। उत्तर प्रदेश थारू और अग्रिया। राजस्थान में सहारिया, गर्सिया और मीणा जनजाति। अरुणाचल प्रदेश डफला, मिसमी, अबोर। मणिपुर कुकी जनजाति, प्रमुख जनजाति कुकी। मिजोरम में लुसाई जनजाति। त्रिपुरा रियांग जनजाति। छत्तीसगढ़ कवरड़ा जनजाति और मुरिया जनजाति। पंजाब में सासी जनजाति। आंध्र प्रदेश में चेचू, बंजारा और लंबाड़ा जनजाति निवास करती है। और इसके बाद आगे देखते हैं 2-3 और प्रदेश के बारे में कि वहां पर कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो अगला इसके क्रम में आएगा आंध्र प्रदेश के बाद जो अगला प्रदेश का नाम आता है वहां के बारे में देखेंगे कि कौन सी जनजाति निवास करती है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कौन कौन सी जनजातियों का निवास स्थान है। तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जनजाति का नाम है गद्दी, जद्दा, किन्नौर। कौन कौन सी? गद्दी, जद्दा, किन्नौर, गद्दी, जद्दा, किन्नौर और बकरवाल। बकरवाल यह जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। गद्दी, जद्दा, किन्नौर और बकरवाल। केरल की जनजाति इंपॉर्टेंट है। देखते हैं केरल में कौन सी जनजाति का निवास स्थान है। तो केरल में निवास करने वाली जनजाति का नाम, केरल की प्रमुख जनजाति है मोपाल। केरल की प्रमुख जनजाति मोपाल, नायर और डाफर। मोपाल, नायर और डाफर ये 3 जनजातियां केरल की प्रमुख जनजातियां हैं। मोपाल, नायर और डाफर। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, जद्दा, किन्नौर और बकरवाल। केरल में मोपाल, नायर और डाफर ये इंपॉर्टेंट है। केरल की जनजाति इंपॉर्टेंट है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया। वहां की पहाड़ियों के नाम पर मेघालय की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है? गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति का निवास स्थान मेघालय है। उत्तराखंड थारू, जौनसारी और बुक्सा। उत्तराखंड में निवास करने वाली जनजाति का नाम है थारू, जौनसारी और बुक्सा। थारू, जौनसारी और बुक्सा। ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश में भी थारू जनजाति का निवास स्थान और उत्तराखंड में भी थारू जनजाति का निवास स्थान। ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोनों एक ही थे 2007 के पहले, इसलिए दोनों जनजातियां पाई जाती हैं दोनों ही प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी। उत्तरांचल से उत्तराखंड 2007 में। तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी, जद्दा, किन्नौर, बकरवाल। केरल मोपाल, नायर और डाफर। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया। उत्तराखंड थारू, जौनसारी और बुक्सा जनजाति
का निवास स्थान है। तो इस प्रकार हमने प्रमुख जनजातियों को कवर कर लिया। यहाँ पर प्रमुख जनजातियाँ और भारत के जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास किया गया था, ये दोनों इस प्रकार कंप्लीट हुए। अब अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको कंप्लीट कीजिएगा और याद करते रहिए। स्टैटिक फैक्ट्स है, इसे याद ही करना पड़ेगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं जो परियोजनाएं बची हुई थी उनको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आगे देखेंगे, सबसे पहले आएगा निम्मो बाजमो परियोजना। निम्मो बाजमो परियोजना का विकास सिंधु नदी पर लद्दाख में किया गया है। निम्मो बाजमो परियोजना का विकास सिंधु नदी पर लद्दाख में किया गया है। और उसके बाद आता है चुटक परियोजना। चुटक परियोजना का विकास सुरु नदी पर कारगिल के लद्दाख यानी कि लद्दाख के कारगिल में किया गया है। निम्मो बाजमो परियोजना सिंधु नदी पर लद्दाख में, चुटक परियोजना सुरु नदी कारगिल लद्दाख में। और अगला है तीसरा अलमट्टी बांध परियोजना। अलमट्टी बांध परियोजना का विकास कृष्णा नदी पर किया गया है। अलमट्टी बांध परियोजना का विकास कृष्णा नदी पर किया गया है। चौथा है किशनगंगा परियोजना। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर विकसित की गई है, झेलम भी कहा जाता है। केन प्लस बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना का विकास केन और बेतवा नदी की संयुक्त परियोजना है। किसाऊ बांध परियोजना का विकास टोंस नदी पर किया गया है। इंपॉर्टेंट है, किसाऊ बांध परियोजना का विकास टोंस नदी पर किया गया है। और अगला है श्री सैलपम परियोजना। कृष्णा नदी पर विकसित परियोजना का नाम श्री सैलपम परियोजना है। और मैट्टूर परियोजना का विकास कावेरी नदी पर किया गया है। मैट्टूर का विकास कावेरी नदी पर। और श्रावती परियोजना का विकास श्रावती नदी पर किया गया है। साथ ही साथ शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर विकसित की गई है। और हिडकल परियोजना का विकास घाटप्रभा नदी पर किया गया है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि निम्मो बाजमो परियोजना सिंधु नदी पर लद्दाख में, चुटक परियोजना सुरु नदी कारगिल लद्दाख में, अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी झेलम, केन प्लस बेतवा लिंक परियोजना केन और बेतवा की संयुक्त परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर, श्री सैलपम परियोजना कृष्णा नदी पर, मैट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर, और श्रावती परियोजना का विकास श्रावती नदी पर किया गया। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर विकसित की गई परियोजना है। और हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर विकसित की गई है। अगला आता है पूर्णा परियोजना। पूर्णा परियोजना का विकास पूर्णा नदी पर किया गया है। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी पर विकसित परियोजना है। संजय सरोवर परियोजना बेनगंगा नदी पर बनाया गया है। और तेलुगु गंगा परियोजना का विकास कृष्णा नदी पर किया गया है। कालपोंग परियोजना कालपोंग नदी पर विकसित परियोजना। और नर्मदा सागर परियोजना का विकास नर्मदा नदी पर किया गया है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर, काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी पर, संजय सरोवर परियोजना बेनगंगा नदी पर, तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर, कालपोंग नदी पर, और नर्मदा सागर नर्मदा नदी पर विकसित परियोजना। और इसके पार्ट 1 में बताया गया है कुछ परियोजनाओं का नाम पार्ट 1 में, और ये है पार्ट 2 जिसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कंप्लीट किया गया। और इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है, तो बांध को बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे अब सिर्फ एक उद्देश्य की नहीं बल्कि इससे कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे विद्युत उत्पादन करना, और जहाँ पर सिंचित क्षेत्र नहीं है यानी कि जहाँ पर जल की आपूर्ति है नहीं हो पाती है वहाँ पर जल पहुँचाने के लिए भी बांध बनाए जाते हैं। मत्स्य पालन होता है और अनेक सारे ऐसे काम हैं जो बांध बनाकर जल रोककर किए जाते हैं। इसलिए एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति होती है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो
बहुउद्देशीय परियोजनाएं कंप्लीट हुई। आगे के वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रमुख जनजातियां, कौन कौन सी जनजातियां कहाँ पर निवास करती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।